हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने देखा था। नाउ अब इस क्लास के अंदर हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स किसे कहते हैं, इसको जान लेंगे अच्छे से। पूरे डीप में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो बच्चों। जब ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तभी जाकर आगे हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन मोशन, इसके अलावा रोटेशनल डायनेमिक्स, सभी के अंदर वेक्टर का यूज होगा। एप्लीकेशन तो सब जगह पे है ना, तो उसको सीख लो अच्छे से, प्यार से समझ लो। समझ में आ रहा है? और सबसे पहले एक काम करो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छा काम करना मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट्स बॉक्स को पूरा फिल कर दो। कमेंट बॉक्स के अंदर फुल भर भर के कमेंट्स आने चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, ऑल दिस फिनोमिना शुड बी देयर। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं फिर वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर हम सबसे पहले जीरो वेक्टर देखते हैं। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, किसे कहेंगे रे बेटा जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर जिसको मैग्नीट्यूड जीरो है। मैग्नीट्यूड जीरो मतलब उसकी वैल्यू, जैसे मैंने बोला था मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं रे बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन। सॉरी, डायरेक्शन कहां से आ गई सर, वो तो वेक्टर हो गया। सही बात है बच्चों, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है उसको, यूनिट भी नहीं है, सो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको है नहीं, इसीलिए हम लोगों ने कहा उसको जीरो वेक्टर। वेक्टर इसलिए कहा क्योंकि डायरेक्शन है उसको। ओके, सो हम जीरो वेक्टर किसे कहेंगे? हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो अरे मैग्नीट्यूड का स्पेलिंग हाँ टी नहीं है, मैग्नीट्यूड एंड हैविंग डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो जीरो है उसका, लेकिन उसको कुछ तो भी क्या है, डायरेक्शन है, उसे कहते हैं हम जीरो वेक्टर। उसको क्या कहेंगे बेटा? जीरो वेक्टर। अब समझ लो, फर्स्ट कर लो, तुम लोग जो है यहां से निकले हो, नॉर्थ गए 5 किलोमीटर, फिर वहां से राइट टर्न लिए, साउथ राइट टर्न लेकर 5 किलोमीटर गए, फिर वहां से फिर से राइट टर्न लेकर 5 किलोमीटर गए, वहां से फिर से राइट टर्न लिए 5 किलोमीटर आए। तो इस टोटल एरिया के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। पहले आप ऐसे जा रहे थे, ऐसे यहां पे गए, फिर यहां पे राइट टर्न लिए, इधर गए, फिर यहां से राइट टर्न लिए, इधर गए, फिर यहां से राइट टर्न लिए, इधर गए। तो मतलब पहले इधर जा रहे थे, अब डायरेक्शन इधर हो गई, आपकी फेस चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। तो हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन उसको कुछ तो भी डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द जीरो वेक्टर। कोई दिक्कत है बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, उसको मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? 1 होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन। जिसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 1 होती है। मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होती है? 1 एक वैल्यू आ रही, एक वैल्यू, 1 मीटर, 1 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर इन नॉर्थ, 1 किलोमीटर नॉर्थ में, उसको क्या कहेंगे हम? यूनिट वेक्टर कहेंगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद में रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू इंडिविजुअल वेक्टर्स। अब दो अलग अलग इंडिविजुअल वेक्टर्स है, एक 3 किलोमीटर साउथ में जा रहा है, एक 5 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पे 4 किलोमीटर जा रहा है, ये यहां पे 3 किलोमीटर जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट 7 तो नहीं हो सकता, रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा इन दोनों के बीच का। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं अपन रिजल्टेंट वेक्टर इसका। सो दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो वी कैन से रिजल्टेंट ऑफ टू इंडिविजुअल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू इंडिविजुअल वेक्टर्स
इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। उसी को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? समझ में आ गया? नोट कर लिया? बढ़िया सा वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। सो अभी नेगेटिव वेक्टर देखते हैं बेटा। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर किसे कहेंगे कि भाई जो वेक्टर दिया हुआ है और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन, उसके अपोजिट, हैविंग ए मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। अ वेक्टर which having same magnitude, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर हम उस वेक्टर को कहेंगे कि भाई यहां पे ये हमारा वेक्टर था, जैसे 5 न्यूटन का ये वेक्टर दिया हुआ है फोर्स वाला, तो ये वेक्टर है हमारा एक, तो समझो ये ए बार है। सो अभी बी बार जो है वही 5 न्यूटन का ही है, लेकिन उसके अपोजिट जो है डायरेक्शन इसकी इधर थी बेटा, अब इसके डायरेक्शन इधर के साइड में है। मतलब ए बार अपोजिट है किसके? बी बार के। सो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बार। ए बार का नेगेटिव वेक्टर क्या है? बी बार है, ऐसे आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते। इक्वल वेक्टर्स किसे कहेंगे फिर? इसको इक्वल वेक्टर्स हम उन वेक्टर्स को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। उसी को इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे या आपने 10 न्यूटन का आपका ए बार है वेक्टर और 10 ही न्यूटन का आपका बी बार वेक्टर भी है, तो दोनों भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे सेम है 10 न्यूटन, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है बेटा, दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे हम? इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इक्वल वेक्टर। कोई दिक्कत है बेटा? वीडियो को पॉज करके लिख लो अच्छे से, बढ़िया। पहले देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे? A vector which gives the position of रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की जो पोजीशन दे रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर की जो पोजीशन दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये ए बार है, उसके बाद में ये आपका बी बार है, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर की पोजीशन जो है वो इस तरीके से इधर के डायरेक्शन में जा रही है, जिसको अपन ने आर बार बोला है। अपन ने रिजल्टेंट तो देखा था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं। अब वो किस डायरेक्शन में? वो ऐसे जाएगा ना बेटा, रिजल्टेंट जो रहेगा वो ऐसे, ये इधर इफेक्ट डाल रहा है, ये इधर इफेक्ट डाल रहा है, तो उसका रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है। ओके, तो ये जो आर बार है जो पोजीशन दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर की, उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। जैसे ये समझो ओपी है, तो ओपी बार रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर्स की जो है पोजीशन हमको किससे मिल जाएंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर से मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? तो अभी हम देखेंगे वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन में हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन से पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। अगर टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, देन द रिजल्टेंट ऑफ
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स obtained by the addition of two vectors। सिंपल क्या होगा बेटा, अगर दो वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में, मतलब ये ए बार है और दूसरा ये बी बार है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जैसे सी बार इज इक्वल टू डायरेक्ट हम ए बार प्लस बी बार दोनों की डायरेक्ट एडिशन करके निकाल सकते हैं सी बार। ओके, अब सिमिलरली अगर हमारे पास में इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये वेक्टर आपका 10 वेक्टर ए बार है फॉर एग्जांपल, और दूसरा वेक्टर हमारा बी बार है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर सी बार विल बी ए बार माइनस बी बार, तो सब्ट्रैक्शन से मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर, जो बड़ा वाला वेक्टर है उसके डायरेक्शन के अंदर। ओके, सो अपोजिट डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट will be difference between two vectors in the direction of larger vector। लार्जर वेक्टर जो रहेगा बेटा उसके डायरेक्शन के अंदर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। कोई दिक्कत है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? नोट कर लो उसको फटाफट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर मेथड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। वेक्टर की जो है मल्टीप्लीकेशन स्केलर से जब कर रहे हैं हम, तो क्या होगा बेटा, सिंपल स्केलर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, सो डायरेक्टली इफ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, देन रिजल्टेंट विल बी वेक्टर, रिजल्टेंट विल बी वेक्टर। रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा बेटा, वेक्टर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ए बार एक वेक्टर है, ओके, और एस जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ए बार डायरेक्ट एस इंटू ए बार मिल जाएगा, दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे हम इसको बी बार बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, इसलिए उसको बी बार इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एस इंटू ए बार। डायरेक्टली हम स्केलर प्रोडक्ट यहां पे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हम सेम डायरेक्शन के लिए या फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए देख लिया बेटा। उसी तरीके से अगर डायरेक्शंस चेंज होते हैं तो वेक्टर एडिशन कैसे होती है, उसके लिए ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम अगले पार्ट में देखते हैं। इज दैट क्लियर? तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको क्या क्या चाहिए, कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगी है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर हमको जरूर बताएं। थैंक यू।